राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज के इस क्लास के अंदर हम कंप्यूटर का एक टॉपिक क्लियर करेंगे। वो टॉपिक है भाषा। जैसे हम सब की आप अपनी भाषा है, हम अपनी मदर टंग है, अपनी लोकल लैंग्वेज है, सब कुछ है। एज इट इज़ कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है। कंप्यूटर जब से आया है तब से आज तक सिर्फ एक ही भाषा को समझता है, वो भाषा है मशीन भाषा। लेकिन वक्त के साथ मशीन भाषा काम ना चली तो हमने हमारी सहूलियत के लिए बहुत सारी भाषाएं बनाई। तो भाषा दो प्रकार की होती है, निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा के अंदर दो भाषा आती है। एक भाषा का नाम है मशीन भाषा, दूसरी भाषा का नाम है असेंबली भाषा। मशीन भाषा 0 और 1 की भाषा को मशीन भाषा, बाइनरी भाषा, डिजिटल भाषा कहा जाता है। मशीन भाषा में ही सारे काम होते हैं 0 और 1 के रूप में। 0 और 1 के रूप में टास्क को समझना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने एक और भाषा बनाई। उस भाषा का नाम रखा गया असेंबली भाषा। इस भाषा के अंदर न्यूमोनिक्स का उपयोग हुआ। न्यूमोनिक्स यानी कि शॉर्टकट, ऐड, सब, मल्टीप्लाई, DIV फॉर डिवीज़न, ऐड फॉर एडिशन, SUB फॉर सब्ट्रैक्शन, MULT फॉर मल्टीप्लाई, DIV फॉर डिवीज़न। तो ये शॉर्टकट की हमारे पास आएंगे तो हमें समझ आ जाएगा हमें जोड़ना है, घटाना है, गुना करनी है या फिर भाग देना है। वक्त के साथ साथ हमने और भाषा बनाई, जिस भाषाओं का नाम रखा गया उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा के अंदर आती है कोबॉल, फोर्ट्रैन, बेसिक, C++, जावा, प्रोलॉग, एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एल्गोल एल्गोरिथम लैंग्वेज, C#, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रूबी, पाइथन इत्यादि। जब हमने हमारी सहूलियत के लिए इतनी सारी भाषाएं बना दी, लेकिन कंप्यूटर आज भी एक ही भाषा समझता है, वो मशीन भाषा। तो क्या हुआ, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करना पड़ा, या फिर उच्च स्तरीय भाषा को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ा, मशीन भाषा में। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने वाला कहलाता है असेंबलर, जो कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तथा उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने वाले दो ऑप्शन है हमारे पास, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ये दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलते हैं, तथा असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। यानी ये वाला पार्ट हुआ हमारा असेंबलर और ये वाला पार्ट हुआ हमारा कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। अब अपन भाषाओं के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इस भाषा का उपयोग मैथ्स के अंदर किया गया, मैथमेटिक्स में किया गया, यानी कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया गया। इसको बनाने वाला व्यक्ति था जॉन बेकस। जॉन बेकस ने इस भाषा को बनाया था, जिस भाषा का उपयोग किया गया था इंजीनियरिंग क्षेत्र में। फिर भाषा आई हमारे पास कोबॉल। कोबॉल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस यानी कि इस भाषा का उपयोग बिजनेस के तौर पर किया गया, व्यापारिक तौर में किया गया, तथा इसे बनाने वाला था होपरे। होपरे ने इस भाषा को बनाया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर्स, ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। 1964 में
J.P. Eckert एंड थॉमस कुर्च ने इस भाषा को बनाया था। इस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया सब भाषाओं का। यानी आपको कंप्यूटर सीखना है तो सबसे पहले आपको जो भाषा सीखनी पड़ेगी वो है बेसिक। इसीलिए इस भाषाओं को सब भाषाओं का नींव का पत्थर कहा गया। फिर आई सी 1972 में डेनिस रिची ने AT&T बेल लेबोरेटरी में सी भाषा को बनाया था। इसमें लिखा जाने वाला पहला सॉफ्टवेयर यूनिक्स था। सी भाषा बहुत उपयोग में आई। सी के बाद आई C++। 1979 में इस भाषा को बनाया था और बनाने वाला था जारन स्ट्रोस्टपस। फिर इसका नाम रखा गया था C विथ क्लासेस, यानी कि स्टार्टिंग में इसका नाम C++ नहीं रखा गया, C++ नाम रखा गया था इसका 1983 के अंदर। 1979 में जारन स्ट्रोस्टपस ने जिस भाषा को बनाया था उसका नाम रखा गया C विथ क्लासेस, जिसका नाम परिवर्तन करके C++ 1983 में रख दिया गया। जावा 1995 में जेम्स गॉसलिंग ने इस भाषा को बनाया था। 1995 में जेम्स गॉसलिंग ने इसे बनाया। इसका उपयोग किया गया था, इस भाषा का उपयोग किया गया था गेम्स के अंदर प्लस इंटरनेट के अंदर। इस भाषा का उपयोग किया गया। सहूलियत के अकॉर्डिंग वक्त के साथ साथ भाषाएं चेंज होती गई, डेवलपमेंट होता गया और दुनिया भर की भाषाएं आ गई। वर्तमान में हम यूज कर रहे हैं AI भाषा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जॉन मैकार्थे ने इसे बनाया है, जिसका उपयोग 5वीं पीढ़ी में किया जा रहा है। अब आज के क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं। विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? ऑप्शन A XP, B 10, C 11, D Mac 05। विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है 11, विंडो 11। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विंडोज़ 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है? विंडो मीडिया सेंटर, CPU मीटर, नोटपैड, कैलेंडर। नोटपैड विंडो 7 में नहीं था। लिनक्स किस भाषा में लिखा गया? लिनक्स हो, यूनिक्स हो, ये दोनों ही C भाषा में लिखे गए। A। फोर्ट्रेन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप है। फोर्ट्रेन अभी समझाया था, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिस भाषा का उपयोग किया गया था इंजीनियरिंग क्षेत्र में। ऑप्शन सी भाषा क्या है? मेरी क्लास को लाइक करना मत भूलना। सी भाषा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन भाषा, असेंबली भाषा, ऑल ऑफ दीज। सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, नन ऑफ दीज। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। DTP एक कंप्यूटर संक्षेपण है जिसका सामान्यतः DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन A। हाई लेवल लैंग्वेज C का आविष्कार किसने किया? C का आविष्कार किया था डेनिस रिची ने। ऑप्शन 1। एक छोटा बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम स्थित है हार्ड डिस्क में, रोम में, बायोस में, नन ऑफ दीज। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। इसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लिया जाता है। इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन A लो लेवल लैंग्वेज, B हाई लेवल लैंग्वेज, C कोबोल, D C++। इसका आंसर है, ये भी मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में आप बताना। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना,